Now take out illustration number 10. Take out illustration number 10. Page number 6.24. Page number 6.24. क्या कह रहे हैं? चार्लीज लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 lakh आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन asset, transfer to reserve 30,000, goodwill written off 7,000, gain on sale of machinery 3,000. The other information available to you change in current asset and current liability is as follows. At the end of the year, trade receivable increased by 6,000, trade payable increased by 10, prepaid expense increased by 200, outstanding expense decreased by 2,000. Ascertain the cash flow from operating activity. क्या निकालना है आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ लिखेंगे ऊपर अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले ये लिखेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देखो सबसे पहले लिखा है चार्लीज लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 lakh. तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है कितना? 1 lakh. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 1 lakh. कैसा है? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000. सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. और जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अपन ने अमाउंट ट्रांसफर किया कहाँ पे? जनरल रिजर्व में. तो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज आल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं. गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000. अपन ने गुडविल को क्या करा? राइट ऑफ कर दिया. सो गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000 आपका क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये हमारी क्या है? ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है.
और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उसको एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं, उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं. द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज एज फॉलोज. एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय 6,000. तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, increase in trade receivable. तो ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट. करंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया. कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया. कितना, 6,000. ट्रेड पेबल इंक्रीज बाय 10,000. So increase in trade payable. ट्रेड पेबल आपकी क्या है, ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है. तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से, करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी. इट मींस जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया. सॉरी, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो, वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी. यानी जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया. इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट्स होते हैं. तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, सो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से, करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया. कितना, 2,000. हो गए सारे एडजस्टमेंट. अब ये एडलेस करेंगे 1 लाख में नेट प्रॉफिट में, ये सब एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगा FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना, 1,54,000. उसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,55,800. तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्लियर. नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 11. क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्या निकालनी है आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है. लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट. सबसे पहले ये लिखते हैं अपन ए, कैश
flow from operating cash flow from operating activity, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर के बाद अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, पहले 17 का फिर 18 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है आपका 2,50,000। क्लोजिंग बैलेंस है आपका कितना, 2,50,000। तो ये तो कम हो गया, मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है आपका लॉस है। बिगनिंग में तो 3 लाख था और एंड में 2,50,000 हो गया बैलेंस पीएनएल का। तो यानी ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये क्या दे रखा है आपको, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 50,000। तो लॉस होगा तो उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग बैलेंस है 60,000, क्लोजिंग है 80,000। तो 60,000 से 80,000 का हो गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने अपने असेट्स पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। ड्यूरिंग द ईयर अपन ने अपने असेट्स पे 20,000 रुपीज का क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट 20,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस है, 18,000 से 15,000 की हो गई। So outstanding wages is a current liability. Outstanding wages is a current liability. तो यहाँ लिखेंगे अपन decrease in outstanding wages. तो outstanding wages is a current liability. तो current liability डिक्रीज हो रही है तो इससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 6 से 9 के हो गए। सो इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, increase in prepaid insurance. So prepaid insurance is a current asset. current asset increase हो रहा है, current asset के increase होने से working capital भी increase होगी, मतलब आपने अपनी working capital में और amount invest कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, outflow हो गया कितना, 3,000। गुडविल 40,000 की थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में 32,000 की हो गई। तो 40 से 32,000 की रह गई, यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर 8,000 की गुडविल को क्या करा, राइट ऑफ कर दिया। तो यहां लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, 8,000 की गुडविल को आपने क्या करा, राइट ऑफ कर दिया। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10,000 से 14,000 के हो गए। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर आपने 4,000 रुपीज का क्या बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है। सो प्रोविजन बनाया है तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 4,000। फिर है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, 1,40,000 से 98 के रह गए, कम हो गए। तो डिक्रीज
decrease in trade receivable, decrease in trade receivable. So trade receivable is a current asset. तो करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया, कितना, 42,000. फिर कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि इन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश एंड बैंक बैलेंस इज ट्रीटेड एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉट अ करंट असेट. तो इसका यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे. अब ये जो आपका नेट लॉस है उसमें ये सब एडलेस करेंगे. तो ये एडलेस करने के बाद आपका नेगेटिव आ रहा है 18,000, नेगेटिव आ रहा है कितना, 18,000. तो ये कहलाएगा LFO, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन. क्या कहलाएगा ये आपका, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन. अब इसमें इस 18,000 में ये तीनों एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना, 18,000. कितना आ रहा है आपका, 18,000 आ रहा है. तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्लियर. टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 12. सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ लिखेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है. 17 में 1,20,000 था और अब 1,10,000 हो गया. तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था, 1,20,000, और एंड ऑफ द ईयर में ये कितना हो गया, 1,10,000. यानी यहाँ पे भी क्या गिवन है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर. कितना नेट लॉस हो गया, डिफरेंस कितना है, 10,000. तो आपको क्या गिवन है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर. तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना, 10,000. ट्रेड रिसेबल है 62 से 50 हो गया, डिक्रीज हो गया. तो ट्रेड रिसेबल इज अ करंट एसेट. तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसेबल.
तो ट्रेड रिसेबल इज अ करंट एसेट, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया, कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट 42 से 24 के रह गए, तो यहां लिखेंगे अपन, ये कम हो गए ना, तो यहां लिखेंगे अपन डिक्रीज, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया 18,000। गुडविल 76,000 से 80,000 की हो गई, तो यानी अपन ने 4,000 की गुडविल परचेज कर ली। एंड परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुडविल इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको कहां पे दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में नहीं आएगी है। समझ में आ गया, गुडविल इंक्रीज हो रही है, इट मींस कि हमने गुडविल को परचेज करा है। एंड गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट, एंड इनटेंजिबल एसेट किसमें आते हैं, फिक्स एसेट्स में। सो परचेज ऑफ फिक्स एसेट अपन कहां दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 4 से 8,000 के हो गए, सो इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ करंट एसेट, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। ट्रेड पेबल 38 से 26 का हो गया, सो डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, सो ट्रेड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, सो करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इससे वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया कितना, 12,000, राइट। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो एडजस्टमेंट फॉर्म में तो कुछ आया नहीं, तो ये आ गया आपका LFO, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, कितना, 10,000। इसमें अपन ये सब एडलेस करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये एडलेस करने के बाद नेगेटिव का 32,000 आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव का 32,000 आ रहा है ये कहलाएगा नेट कैश यूज, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्या कहलाएगा आपका, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्या कह रहा था, फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड, ये आपको दे रखा है, ये पोजीशन दे रखी है, लॉस दे रखा है, आपको क्या निकालना है, वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट particular amount and amount, यहां लिखेंगे A कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चन में लॉस गिवन है, तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर, फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बिगनिंग में 1000 का था, एंड में डैश हो गया, मतलब आपने अपने प्रोविजन को राइट ऑफ कर दिया। प्रोविजन को क्या करा, राइट ऑफ कर दिया। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न ऑफ। तो इसको आपका क्या करोगे, जब प्रोविजन को आप राइट ऑफ करते हो तो उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हो। सो इट इज योर नॉन कैश इनकम, इट इज योर नॉन कैश इनकम। और जो नॉन कैश इनकम होती है उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, तो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट short term loan is treated as a financing activity, not a current liability. Short term loan is treated as a financing activity, not a current liability. Creditors 10,000 से 15,000 के हो गए, so creditor is a current liability, so increase in creditor आपकी current liability है। करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। कैश का आउटफ्लो, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब कि जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। कैश का इनफ्लो हो गया 5,000। डिक्रीज इन सर, वो डिक्रीज, सॉरी ये 15 से 10 है। ये है डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। करंट लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का आउटफ्लो हो गया। बिल्स पेबल 40 से 20 की हो गए, सो डिक्रीज इन बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। कितना, 20,000। सर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, 40 से 20। सर 20 से 40, सॉरी रीडा पॉइंट। ट्वेंटी से 40 हो गया, ये विल इंक्रीज इन बिल्स पेबल। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, तो यहाँ पे कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। फिर लिखा है कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 45,000, तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है कितना, 45,000। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है, 45,000। ठीक है,
अब ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका LFO, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, कितना 46,000। इसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, कितना 31,000। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी 31,000। Take out illustration number 14. क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली। इससे भी अपन को क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। यहाँ लिखेंगे अपन ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, और एडजस्टमेंट फॉर के बाद अपन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो सबसे पहले बैलेंस शीट है, स्टार्टिंग से देखते जाओ। शेयर कैपिटल, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। शेयर कैपिटल किस में आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस, अब इसके अंदर क्या इंक्लूड है, ये पीछे गिवन है नोट्स टू अकाउंट्स में। इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व है 9,500 से 15,000 का हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने अमाउंट ट्रांसफर करा है जनरल रिजर्व में। तो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कितना है डिफरेंस, 5,500। जनरल रिजर्व 9,500 का था, उससे 15,000 का हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर 5,500 हमने जनरल रिजर्व में क्या करें, ट्रांसफर करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो एक और नई चीज, 2017 में दे रखा है कितना, 7,000, और 2016 में दे रखा है आपको ब्रैकेट में 6,000। ये ब्रैकेट में मतलब ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। अभी आपने ये 5,500 कैसे निकाला था, 17 का जो 15,000 था उसमें से माइनस किया था 16 का कितना, 9,500। तो ऐसे अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे,
2017 में प्रॉफिट था 17,000 का, इसमें से अपन माइनस करेंगे क्या, माइनस का 6,000, 7,000 में से अपन को ये माइनस 2017 में से 2016 इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 17,000 में से माइनस करेंगे माइनस का 6,000, ये ब्रैकेट में इसका मतलब लॉस है, नेगेटिव फिगर है, तो ये आ जाएगा 7,000, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6,000, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13,000, तो आप यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 13,000, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या इंक्लूडेड, डिबेंचर्स 10% डिबेंचर 21 से 25 के हो गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, डिबेंचर 21 से 25 के हो रहे हैं, इट मींस ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 4,000 के डिबेंचर इशू कर दिए, इट मींस ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 4,000 के डिबेंचर्स क्या करे, इशू कर दिए। अब ये 10% डिबेंचर का क्या मतलब है, व्हाट इज 10%, इसका मतलब ये इन डिबेंचर पे 10% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करते हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे देंगे, 21 पे या 25 पे, तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है कि जो 4,000 के डिबेंचर इशू हुए ये कब हुए, 31 मार्च 2017, मतलब एंड ऑफ द ईयर में इशू हुए, एंड ऑफ द ईयर में इशू हुए, यानी पूरे साल भर मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे, 21,000 के डिबेंचर्स थे, तो मैं जो इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट है वो इसी पे दूंगा, किस पे, 21,000 पे, तो 21,000 का 10% कितना होता है 2100, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसलिए इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। बाई चांस अगर यहाँ पे नीचे डेट गिवन नहीं होती तो क्या करते हैं, ये बता रखा है, यहाँ तो बता दिया कि डिबेंचर्स जो इश्यू हो रहे हैं वो एंड ऑफ द ईयर में हो रहे हैं। बाई चांस अगर ये डेट गिवन नहीं होती, तो अगर ये डेट गिवन नहीं होती तो भी अपन यही अज्यूम करते कि ये डिबेंचर्स एंड ऑफ द ईयर में इश्यू हो रहे हैं, ये डिबेंचर्स एंड ऑफ द ईयर में इश्यू हो रहे हैं, अपन यही अज्यूम करके चलते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, 8,500 से 12,500 के हो गए, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इससे वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। अब नीचे आ जाओ एसेट्स पे, टेंजेबल एसेट्स है, टेंजेबल एसेट्स के अंदर मशीनरी दे रखी है, उसमें से लेस कर रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नोट्स टू अकाउंट्स का नोट नंबर 3, मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था 9,000 ओपनिंग, और एंड में कितना हुआ 13,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया है। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं, और जो मशीनरी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो हमारा फिक्स एसेट है तो उसको इन्वेस्टिंग में लिखेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर क्या है, गुडविल है, तो गुडविल बिगिनिंग में कितनी की थी 10 की, एंड में कितनी की रह गई 8 की, तो गुडविल कम हो गई, मतलब गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। सो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इस पे पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, इस पे इंटरेस्ट देना है 10%, और एडिशन इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च, तो हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में कितने थे, बिगनिंग में जो थे हमारे पास, बिगनिंग में
बिगनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे कितने के 3000 के, और एंड में इन्वेस्टमेंट हो गए कितने के 8 के। मतलब ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 5000 के इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए। सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कह रहा है ये जो इन्वेस्टमेंट है नोट्स टू अकाउंट का पॉइंट नंबर 5 कि इस पे अपन को 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो बात आती है इंटरेस्ट 3000 पे मिलेगा या 8000 पे। तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है कि ये जो 5000 के इन्वेस्टमेंट अपन ने परचेज करें, ये इन्वेस्टमेंट अपन ने कब परचेज करें, एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च 2017 एंड ऑफ द ईयर में। यानी पूरे साल भर हमारे पास 3000 के इन्वेस्टमेंट थे, तो हमें 3000 पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर ये नीचे नोट में अगर दे भी नहीं रखा होता एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो भी अपन यही अज्यूम करते कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एंड ऑफ द ईयर में हुए और नीचे नोट डाल के आते एग्जाम में। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, interest on investment is a non-operating income. Interest on investment is a non-operating income, और जो non-operating income होती हैं उसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या, इन्वेंट्री 6 से 24,500 की हो गई। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। फिर एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो यहाँ पे आता नहीं है करंट एसेट्स में। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब इस प्रॉफिट में एडलेस करेंगे तो ये आपका एफएफओ आ रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ रहा है 26,300। इसमें ये एडलेस करेंगे तो ये आएगा आपका 11,800। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना, 11,800। क्लियर है।